अगर आपका दिल कमज़ोर है तो ये कहानी यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। घनघोर काली रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश लगातार हो रही थी। बिजली की चमक पूरे जंगल को पल भर के लिए रोशन कर देती, फिर चारों ओर पहले से भी गहरा अंधेरा छा जाता। ऐसे भयानक मौसम में एक बैलगाड़ी जंगल के सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस बैलगाड़ी को गांव का एक सीधा साधा किसान गोविंद चला रहा था। वो अपनी रिश्तेदारी से लौट रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक आई बारिश ने उसकी मुसीबत बढ़ा दी थी। हे भगवान, बस थोड़ी देर के लिए ये बारिश रुक जाए, किसी तरह मैं अपने घर पहुंच जाऊं। इस बारिश में तो रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। गोविंद बार बार अपने बैलों को संभालते हुए आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा जहां आज की रात गुजार सकूं। ऊपर से ये बारिश चलना भी मुश्किल कर रही है। तभी अचानक गोविंद की नजर दूर जंगल के बीच एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। उस वीरान जंगल में जलती हुई रोशनी देखकर वो हैरान रह गया। ये कैसी रोशनी है? कहीं कोई घर तो नहीं? लेकिन इस घने जंगल में भला कौन रहता होगा? गोविंद ने बैलगाड़ी उसी दिशा में मोड़ दी। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे सचमुच एक छोटा सा मिट्टी का घर दिखाई दिया। लग तो घर ही रहा है, लेकिन इस सुनसान जंगल में। चलो अंदर जाकर देखते हैं, शायद कोई रहने वाला मिल जाए और रात यहीं कट जाए। गोविंद बैलगाड़ी से नीचे उतरा और धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई। कोई है? घर में कोई है? कुछ ही पल बाद दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुला। सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। कौन है आप? इतनी रात गए यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा नाम गोविंद है। तेज बारिश में रास्ता भटक गया हूँ। सोचा अगर आप अनुमति दें तो रात भर यहीं रुक जाऊं। जरूर, अंदर आइए। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। गोविंद घर के अंदर आया। घर बहुत साधारण था। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था और उसी की लौ पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। आप इस भयानक जंगल में अकेली रहती हैं? डर नहीं लगता? क्या करूं, रहना तो पड़ता है। मेरे सास ससुर बहुत पहले गुजर गए। 2 साल पहले मेरे पति भी दुनिया छोड़ गए। तब से मैं यहीं अकेली रहती हूँ। उसकी बातें सुनकर गोविंद को उस पर दया आ गई। आप बहुत दूर से आए लगते हैं। मैं खाना ले आती हूँ, आपको भूख लगी होगी। नहीं, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे भूख नहीं है। मैं यहीं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आप भी आराम कर लीजिए। ठीक है, आप आराम कीजिए। कुछ ही देर में पूरा घर खामोश हो गया। बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। तभी आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब आवाज सुनाई दी। गोविंद की अचानक आंख खुल गई। इतनी रात को इस बारिश में कौन हो सकता है? उसे लगा जैसे कोई घर के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। शायद बाहर कोई होगा। मुझे जाकर देखना चाहिए।
गोविंद धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। चारों तरफ घना अंधेरा था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अजीब बात है, आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहां तो कोई नहीं है। गोविंद कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम होगा। लगता है मैं बेकार ही डर गया। चलो अब सो जाता हूं। सुबह होते ही बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ हो गया था। गोविंद बैलगाड़ी तैयार करने लगा। बहन जी, रात भर मुझे अपने घर में जगह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं। मुसीबत में किसी की मदद करना ही इंसानियत है। गोविंद कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने उस औरत से कहा, आप यहाँ इस जंगल में अकेली रहती हैं? अगर चाहें तो मेरे साथ मेरे गांव चलिए। मेरे घर में मेरी माँ भी अकेली रहती हैं। आपका भी सहारा हो जाएगा और माँ का भी मन लगा रहेगा। नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं यहीं ठीक हूँ। इसमें तकलीफ कैसी? अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। औरत ने कुछ पल गोविंद की ओर देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात मान ली। दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए और गांव की ओर चल पड़े। बातें करते करते धीरे धीरे शाम होने लग गई। वैसे आप क्या काम करते हैं? मैं खेती करता हूँ। घर पर मेरी माँ रहती हैं। मेरे पिताजी का कई साल पहले देहांत हो गया था। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। बैलगाड़ी धीरे धीरे जंगल के कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन चारों तरफ फैली नमी और पेड़ों से टपकती पानी की बूंदें उस जंगल को पहले से भी ज्यादा डरावना बना रही थी। गोविंद पूरे ध्यान से बैलगाड़ी चला रहा था, जबकि वो औरत चुपचाप उसके पास बैठी थी। आपकी माँ मुझे देखकर नाराज तो नहीं होंगी? नहीं, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है। वो कभी किसी बेसहारा इंसान को मना नहीं करती। इतने में बैलगाड़ी अचानक अपने आप रुक गई। दोनों बैल आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटने लगे। उनकी सांसें तेज हो गईं और वे किसी अनजाने डर से कांपने लगे। अरे क्या हुआ? चलो आगे बढ़ो। गोविंद ने बैलों को बहुत समझाया, लेकिन वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। तभी जंगल के अंदर से फिर वही आवाज गूंज उठी। ये आवाज सुनते ही बैल जोर जोर से रंभाने लगे। गोविंद के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये फिर वही आवाज। शायद जंगल में कोई औरत होगी। आप डरिए मत। गोविंद ने औरत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बल्कि उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। ये देखकर गोविंद को कुछ अजीब लगा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर रास्ते में एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे खड़ा दिखाई दिया। उसने हाथ उठाकर बैलगाड़ी रोकने का इशारा किया। बेटा, जरा रुकना। जी बाबा, कहिए। क्या तुम इस औरत को जानते हो? हाँ, रात को जंगल में इनके घर रुका था। अब इन्हें अपने गांव ले जा रहा हूं। बूढ़े आदमी ने औरत की ओर गहरी नजर से देखा। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। बेटा, इसे अपने गांव मत ले जाना। ये वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। बाबा, बिना वजह किसी के मन में डर क्यों भर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ।
अगर अपनी और अपनी माँ की जान प्यारी है तो इसे यहीं छोड़ दो। गोविंद कुछ समझ पाता उससे पहले तेज हवा चलने लगी। सूखे पत्ते चारों ओर उड़ने लगे। गोविंद ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। जब उसने दोबारा सामने देखा तो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। अरे बाबा कहाँ गए? चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे वहां कभी कोई आया ही ना हो। चलिए, देर हो रही है। गोविंद के मन में अब डर बैठ चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बैलगाड़ी फिर से चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद गोविंद ने देखा कि रास्ते के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के पास से गुजरते समय अचानक औरत ने धीमी आवाज में कहा, जरा बैलगाड़ी रोकिए। क्यों, क्या हुआ? मुझे 2 मिनट के लिए उस पेड़ के पास जाना है। गोविंद ने बैलगाड़ी रोक दी। औरत धीरे धीरे बरगद के पेड़ की ओर बढ़ी। वो पेड़ के पीछे गई। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गए, लेकिन वो वापस नहीं आई। बहन जी, कहाँ हैं आप? गोविंद घबराकर पेड़ के पीछे पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय आवाज इस बार उसके बिल्कुल पीछे से आई। गोविंद ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें जैसे थम गई। वही औरत अब जमीन पर नहीं खड़ी थी, वो बरगद की मोटी सी की डाल पर बैठी थी। उसके लंबे बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल चुकी थी। गोविंद, तुमने मुझे अपने घर ले जाने की जिद की थी। अब मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। गोविंद को तभी समझ आया कि उसने जिस औरत को एक बेचारी विधवा समझकर सहारा दिया था, वो इंसान नहीं बल्कि उसी जंगल का रहस्यमयी छलावा थी। गोविंद ने जैसे ही उस औरत का असली रूप देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना पीछे देखे बैलगाड़ी की ओर भागा और बैलों को तेजी से हाँकने लगा। चलो, जल्दी चलो, यहां से निकलना होगा। बैलगाड़ी तेजी से जंगल के रास्ते पर दौड़ने लगी। तभी पीछे से फिर वही डरावनी आवाज सुनाई दी। गोविंद ने डरते डरते पीछे देखा। वो छलावा हवा में उड़ता हुआ बैलगाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कुछ ही देर में जंगल का रास्ता खत्म हो गया और दूर गांव के मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही बैलगाड़ी गांव की सीमा में पहुंची, पीछे आती पायल की आवाज अचानक बंद हो गई। गोविंद ने हिम्मत करके पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, न औरत न पायल की आवाज, सिर्फ सुनसान जंगल और गहरा अंधेरा। उस रात के बाद गोविंद ने कभी उस जंगल का रास्ता नहीं चुना। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, बरसात की काली रातों में उस जंगल से आज भी छम 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 की आवाज सुनाई देती है।